RS अग्रवाल, क्लास 7th मैथ्स, चैप्टर 1 इंटीग्रल्स। तो पहले इस चैप्टर में हम इंटीग्रल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसका अर्थ है कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर ये सभी जो है नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ हम समझते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। चूँकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स हैं वे हमारी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इन अंकों में, इनको हम कहते हैं डिजिट, जब इन अंकों में हम जीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। यहाँ लिखा भी हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी इन संख्याओं में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये सभी जो है होल नंबर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा आर होल नंबर्स। यानी 0, 1, 2, 3, 4 आदि ये सभी जो है पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स जिसे पूर्णांक कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीग्रल्स। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल है और गिनती करने वाली नकारात्मक संख्याएं, इन सभी को हम इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। 10 यानी कि इस प्रकार एग्जाम्पल एटसेट्रा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। यानी यहाँ भी इधर भी प्लस वाली बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं अनंत तक, और यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस वाली संख्याएं अनंत तक हो सकती हैं। तो इन सभी को मिला करके हम कहते हैं ये हमारे इंटीग्रल्स हैं। अब इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल्स, तो यहाँ पर जीरो के राइट साइड 1, 2, 3, 4 ये जो संख्याएं होती हैं आगे अनंत तक, ये सभी हमारी पॉजिटिव इंटीग्रल्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं निगेटिव इंटीग्रल्स। तो जीरो के लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 एटसेट्रा, यानी इसके आगे अनंत तक जो भी निगेटिव वाली संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं निगेटिव इंटीग्रल्स। यानी कि हम कहते हैं को निगेटिव इंटीग्रल्स, नकारात्मक तो इन्हें हम कहते हैं निगेटिव संख्याएं। यानी इसे कैसे, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीग्रल्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ बात करते हैं जीरो। जीरो इज एन इंटीग्रल विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो जीरो है इसे ना तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स में गिना जाता है और ना ही नेगेटिव इंटीग्रल्स में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 1A और यहाँ पर क्वेश्चन 1 है इवैल्यूएट, यानी कि हमें इवैल्यूएट करना है, इसका मूल्यांकन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 के जो है 6 पार्ट है, इन सबको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें मान निकालना है। एक्सरसाइज 1A और इसमें हमारा है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और इसमें हमें 15 प्लस और ब्रैकेट में है -8, यानी इन्हें हमें ऐड करना है। तो इसके लिए पहले हम जो हमारा चिन्ह यहाँ पर मार्क है इसका क्या रूल है इसे हम देख लेते हैं।
यहीं पर रूल ऑफ मार्क। तो सबसे पहले हम माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो यहाँ पर मार्क आता है पॉजिटिव का। प्लस की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं माइनस में तो मार्क आता है माइनस का। माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस में करते हैं तब भी मार्क आता है माइनस का। और यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस में ही करते हैं तो मार्क आता है प्लस का। तो ये हमारा है रूल ऑफ मार्क, जिसे आप याद रखेंगे। इज इक्वल टू 15 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में मार्क आ गया माइनस का। यहाँ पर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, मार्क है माइनस, तो यहाँ पर आ गया 8। अब 15 में से 8 हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सेकंड, इसमें यहाँ पर हमारे पास है पार्ट सेकंड में, इसमें दिया हुआ है -16 ब्रैकेट में, -16 ब्रैकेट में, और यहाँ पर है +9। इसे हमें सॉल्व करना है। इज इक्वल टू ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, -16 प्लस का ये 9। अब माइनस के 16 में से जब हम 9 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर जिस मार्क का ज़्यादा रहेगा वही मार्क यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर 16 जो है यहाँ पर माइनस का है और 16 जो है 9 से ज़्यादा है, तो 16 का मार्क यहाँ पर लगेगा माइनस। अब यहाँ पर 16 में से 9 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का 7 बचेगा और यही हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड इसका, पार्ट थर्ड में है -7 और प्लस -23, -7 ब्रैकेट में प्लस -23। यहाँ पर ये दिया हुआ, इसे सॉल्व करना है यानी में ऐड करना है। तो ब्रैकेट हम हटा देंगे -7 और ये प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस आएगा, और यहाँ ये 23, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -30 और ये है इसका आंसर। इसी प्रकार इसका पार्ट 4 में यहाँ पर है -32 ब्रैकेट में और प्लस में 47। तो ब्रैकेट हम हटाएंगे, इज इक्वल टू -32 और प्लस में ये 47। अब यहाँ पर 47 में से 32 हमें माइनस करना है, तो 7 में से 2 यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ 5 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ आ गया प्लस का 15। इसे हम लिख सकते हैं 15, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसका पार्ट 5, और इसमें हमारे पास है 53 प्लस ब्रैकेट में -26, 53 प्लस में ब्रैकेट -26, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 53 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में, मार्क आएगा माइनस का माइनस, यहाँ आ गया 26। अब हम 53 में से 26 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ ये 13 में से हम 6 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और ये 4 में से 2 हम माइनस करेंगे, आ जाएगा 2, तो यहाँ आंसर आ गया प्लस का 27 और यही इसका आंसर है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 6, और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है -48 ब्रैकेट में, -48 ब्रैकेट में, और यहाँ है प्लस का -36, प्लस का -36, ये भी ब्रैकेट में है। तो -48 और प्लस की जो है मल्टीप्लाई माइनस में, मार्क आएगा माइनस का 36, तो यहाँ पर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और मार्क आएगा माइनस का 8 और 6, ये बचा 14, 1 यहाँ पे कैरी आएगा, 4 और 3 7 और कैरी यहाँ पर हो जाएगा 8, 84, तो यहाँ माइनस का 84 और यही इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है फाइंड द सम ऑफ, यानी कि हमें इनका योग हमें ज्ञात करना है 153 एंड -302, यानी इनको हमें ऐड करना है।
तो क्वेश्चन सेकंड इसका पार्ट 1 इसमें दिया है 153 एंड -302, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम कर सकते हैं 153 प्लस और इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे -302, इन्हें हमें ऐड करना है, सम करना है। तो 153 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई -302। अब यहाँ से इसे हम माइनस कर लेंगे रफ में, तो ये है माइनस का 302 और यहाँ प्लस का 153, इसको हम घटाएंगे तो 12 में से यहाँ पर 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ आएगा मार्क माइनस का, क्योंकि माइनस के यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका आंसर आ गया -149 और ये ही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, इसमें दिया है हमारे पास, इसमें दिया है 1005 एंड -277। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 1005 प्लस -277। तो 1005 यानी कि 1005 और यह हो जाएगा -277। तो यहाँ हम इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 1005 और -277, तो यहाँ 15 में से यहाँ पर 7 जाएगा तो 8 यहाँ पर बचेगा और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ इसका आंसर आ गया प्लस में 7 to 8, इसका आंसर आ गया 728 और यही इसका आंसर। अब इसका पार्ट थर्ड यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। पार्ट थर्ड, इसमें हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया है -2035 एंड 297, -2035 एंड 297, इसे हमें ऐड करना है। तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू -2035 प्लस 297। अब यहाँ रफ में ही हम इसको बता लेते हैं, -2035 और ये 297, यहाँ प्लस का चिन्ह है, चूँकि यहाँ पर माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का मार्क आएगा। तो यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ये 15 में से ये 7, 15 में से हम 7 यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पर ये 1। तो इसका आंसर आ गया -1738, -1738, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये कहा गया है 4 और 4 में हमें निकालना है सम -489 एंड -324। पार्ट 4, इसमें है -489 एंड -324, इसे हमें ऐड करना है, सम इसका हमें निकालना है। तो -489 प्लस -324, अगले स्टेप में -489 प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हमारा 324, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मार्क आएगा माइनस का 94, ये हो जाएगा 13, 1 कैरी आ जाएगा, 8 to 10 और 1 यहाँ पे कैरी 11, 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 7 8 -813, इसका आंसर है। अब यहीं पे इसका पार्ट 5, इसमें दिया हुआ है -1000 प्लस इसके हमें ऐड करना है 438।
तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1000 में से 438 हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार से मार्क आएगा माइनस का, माइनस वाला ज़्यादा है। 10 में से हम 8 घटा देंगे, यहाँ पर 2 आएगा। और 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 562 ये इसका आंसर है, -562। इसी प्रकार लास्ट पार्ट इसका है 6 और इसमें है -238 एंड 500। तो इसे हम कर सकते हैं -238 प्लस 500। तो यहाँ 500 में से माइनस कर देंगे 238। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 262 है और इसका आंसर आ गया 262 और यही इसका आंसर है, राइट आंसर। क्वेश्चन 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यानी कि हमें यहाँ बताना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, इसके लिए क्वेश्चन 3 फार्मूला। तो यहाँ पर मान लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। एडिटिव इनवर्स को हम बोलते हैं योज्य व्युत्क्रम, तो यहाँ पर या इसे कह सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स को कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए योगात्मक भी लिख सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स प्रतिलोम। क्लियर। तो यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, तो इसका जो है ए का एडिटिव इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 के पार्ट्स को। 1 पार्ट्स में दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना है एडिटिव इनवर्स। ऑफ -83, -83 का हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके आगे माइनस लगेगा, माइनस और ब्रैकेट में -83। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 83। तो इसका एडिटिव इनवर्स है, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन एडिटिव इनवर्स आप हर क्वेश्चन में लिखते हुए चलेंगे, हम इसको छोड़ते हुए चलेंगे। तो इसका पार्ट 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज इक्वल टू -256, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार पार्ट 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 का एडिटिव इनवर्स -0 और ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार पार्ट 4 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास है -2001, यहाँ पर दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2001 इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में ये -2001, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2001, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 4, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पार्ट 1 है 28 फ्रॉम -42। क्वेश्चन 4 और इसका पार्ट 1, 28 फ्रॉम -42। इसका मतलब है कि -42 में से 28 को घटाइए, यानी कि हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कर सकते हैं -42 -28। जब करेंगे तो यहाँ पर मार्क आएगा माइनस का, और 2 और 8 होता है 10, 1 कैरी जाएगा, 4 2 6 यानी कि 7, -70, ये इसका आंसर है। पार्ट सेकंड में यहाँ पर है -36 फ्रॉम 42। तो 42 में से हम माइनस कर देंगे -36। अगले स्टेप में
42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। इसका आंसर आ जाएगा 628,437 78 प्लस का, और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार इसका पार्ट थर्ड में यहाँ पर हमारे पास है -37। तो -37 यहाँ पर है फ्रॉम -53। तो पहले इसको काट देते हैं। 53 को हमें पहले लिखना है -53, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -37 को। तो ये -37 अगले स्टेप में -53 माइनस में प्लस हो जाएगा 37। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे तो मार्क आएगा यहाँ पर माइनस का, और यहाँ 1 कैरी जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा। तो माइनस का 16 है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हमारे पास आता है पार्ट इसका 4, और इसमें दिया हुआ है हमारे पास -66 फ्रॉम -34, यानी 34 में से -34 में से माइनस कर दीजिए आप -66 ब्रैकेट में -66। तो -34 माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है रूल ऑफ मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास 66। अब 6 में से 4 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ प्लस का बचेगा, और यही इसका आंसर है 32। नेक्स्ट पार्ट इसका आ गया 5। 318 फ्रॉम 0। पार्ट इसका 5, यानी कि 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 318। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -318, यही इसका आंसर है।